अगर कोई आके कहे मैं अब बहुत आध्यात्मिक हो गया हूं, आ जाओ, याद रखना वो तुम्हें फुसला रहा है, क्योंकि गुरु ने जो अपार संपत्ति तुम्हें दी है, जो शक्ति तुमको दी है, अब वो कहीं ना कहीं तरीके से तुमसे वो खींचना चाहता है। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे ही गुरु भाई बहन जो बेचारे अब डार्कनेस के मार्ग पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझसे प्राप्त किया था वो छिनवा चुके हैं, और जब वो छिनवा देते हैं उनके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती। हो सकता है वही तुम्हारे पास आए, हो सकता है वही तुमसे कहें कि मुझे बाबा ने कहा है कि फलाने फलाने गुरु के पास चले जाओ। मैं क्यों कहूंगा, जब मैं ही तुम्हें अनंत दे रहा हूं और तुम्हारी यात्रा नर से नारायण होने की जो यात्रा है, अंतिम सिरे तक मैं ही जब तुम्हारे पास चल रहा हूं, तो तुम्हें भटकाने के लिए मैं कहीं और क्यों भेजूंगा। तो वो आकर के कहेंगे कि तुम भी चलो, उसके पास कुछ ज्ञान है, वो कुछ सिखा देगा। सीखने का समय अब समाप्त हो गया है। अब आंतरिक शक्तियों को जगाने का समय है, अब अपनी चेतना को जगाने का समय है, और वो गुरु कृपा से ही जगता है। लेकिन जब परमात्मा की शक्ति बढ़ती है तो शास्त्रों में लिखा है आसुरी ताकतें भी जागृत होती हैं और वो अड़चने डालने के लिए प्रभावित होती हैं। मैं चाहूंगा कि तुम अपने जो कृपा मिली है उसको कस के पकड़े रहना, इधर उधर भटकना नहीं। अगर कोई आए कि बाबा ने कहा है दूसरे गुरु के पास जाओ, तो आप उससे पूछना, जब परम गुरु के पास सब कुछ है तो वो क्या तुम्हें देने के लिए भेज रहा है। जब उसके पास अनंत है तो वो क्यों कहेगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास जाकर के 4 अक्षर सीखाओ। मुझे उन लोगों पर भी बहुत दुख है, क्योंकि जो कृपा उनको मिली उन्होंने कोड़ियों के भाव उसको फेंक दिया। लेकिन अब जब वो सद शिष्यों को भटकाने की चेष्टा करते हैं तो ये सबसे बड़ा दोष है, और शायद वो बेचारे जानते नहीं कि उस दोष से उनको कितने अरबों साल तक, कितने लाखों करोड़ों जन्म तक ये गुरु दोष भोगना पड़ेगा। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन तुम सबको भी आगाह करता हूं, भटकना नहीं। बड़े भाग्य से एक परम गुरु मिलता है, तुम्हें मिल गया है, उसकी कृपा को अपने जीवन में उतारो, इधर उधर भटकना नहीं। ब्लेस यू। नमः शिवाय।